जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। शासकीय आईटीआई सरिया में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र निराकरण करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय सरिया में शासकीय आईटीआई में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। प्राचार्य को सौंपे गए ज्ञापन में एनएसयूआई ने कहा है कि यहाँ विभिन्न ट्रेडों में पुराने उपकरणों से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो उचित नहीं है। नए एवं अपडेट मशीनरी एवं तकनीकी से प्रशिक्षण दी जाए। साथ ही साथ यहाँ छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र में पंखा, कूलर आदि की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, इसकी भी उचित व्यवस्था की जाए। तथा जर्जर भवन में आईटीआई संचालित होने से छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। इसके लिए भी विभागीय तौर से यहाँ की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाई जाए और यहाँ नवीन आईटीआई भवन की निर्माण की जाए। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष निखिल डनसेना ने बताया कि शासकीय नवीन आईटीआई भवन के लिए भूमि उपलब्ध है, साथ ही साथ शासन द्वारा राशि भी मंजूर की गई है। इसके बाद भी नए आईटीआई भवन निर्माण आधार में लटका हुआ है, जिसके कारण आईटीआई केंद्र सरिया में छात्र छात्राओं को जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। आदि समस्या को लेकर एनएसयूआई ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। सरिया से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। आज सरिया एनएसयूआई द्वारा सरिया आईटीआई में 4 मांगों को लेके यहाँ के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पहला मांग यह है कि जो कोपा के छात्र हैं वहाँ 24 कंप्यूटर का सही ढंग से संचालन होना चाहिए, जिसमें से केवल 15 चल रहा है, बाकी सब सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ ना कुछ खामी है। तो वो पूर्ण रूप से 24 के 24 अच्छे ढंग से और आधुनिक रूप से संचालित हो, जिससे या कोपा के छात्र को प्रैक्टिकल से संबंधित कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। प्लस अभी भीषण गर्मी है और इसको देखते हुए कोपा में 3 एसी का प्रावधान है, जिसमें से अभी तक एक भी एसी सही ढंग से नहीं चल रहा है, ख़राब पड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि कोपा के स्टूडेंटों को जल्द से जल्द इस भीषण गर्मी में से राहत मिले और उनको जो भी सुविधा संस्था की ओर से मिल रही है उसका पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से उसको बनाया जाए और उसको सुविधा छात्रों को दिया जाए। दूसरा मांग हमारा यह है कि यहाँ और भी ट्रेड हैं, जैसे वेल्डर ट्रेड है और फिटर है और इलेक्ट्रीशियन है, जहाँ के प्रैक्टिकल रूम में सही से उपकरण अच्छे से उपकरण दिया जाए। उपकरण पुराने हो गए हैं, जिस वजह से छात्रों को प्रैक्टिकल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ गर्मी का मौसम है और ये जो छात्र हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन और कोपा के इसके, तो इनको जो प्रैक्टिकल रूम है वहाँ उचित व्यवस्था की जाए पंखा और कूलर की। पंखा है लेकिन चल नहीं रहा है, कहीं कहीं पंखा नहीं लगा है। कूलर एक है जिसका पावर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अच्छे रूप से हवा दे पाए, तो उनको भी उनका उस समस्या का भी निवारण किया जाए। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा मांग है ये कि पूर्व में लगभग 1 साल पहले यहाँ भवन के लिए राशि स्वीकृत हो गया था, लेकिन उसमें इतना विलम्ब कहीं ना कहीं हमारा सरिया आईटीआई को सालों पीछे ले जा रहा है। तो हम चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि जो भी भवन के लिए स्वीकृति हुआ है राशि, उसका प्रोसीजर जल्द से जल्द कर दिया जाए और भवन निर्माण का कार्य चालू कर दिया जाए। मैं यहाँ पे अभी आईटीआई फिटर ट्रेड में हूँ और यहाँ पे जो है अच्छे से सामान नहीं है, जो काफ़ी पुराना हो गया है और जिसकी वजह से जो हमारा जॉब जो रहता है वो नहीं बन पाता है। और उसमें जो है काफ़ी पुराना जो हो गया, जिसकी वजह से हम लोग कभी नहीं बन पा रहा है और काफ़ी पुराना सामान है। आज से ही चाहते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट सामान है वो नया और अच्छा आए, जिससे हम सभी को आसानी और हमारे आने वाले जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी आसानी। इसमें तो ये है कि इसके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि छात्र हित के हिसाब से है। लेकिन इसमें जो इनके द्वारा दिया गया है, जैसे कंप्यूटर वैसे अभी लेटेस्ट ही है, क्योंकि ये 2 साल पहले इसका मतलब नहीं किया जाता है ना, जो ठीक है
उसके बाद में है जो ये वेल्डर ट्रेड करता है। वेल्डर ट्रेड में क्या है कि उसमें कुछ सामान जैसा भी बजट आया है तो कुछ परचेस किए हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से बजट आता है। तो उसके धीरे धीरे मतलब सभी समस्याओं को निराकरण किया जा रहा है संस्था के द्वारा। और तीसरा समस्या इसमें दिया गया है कि जो नवीन भवन बनाने के लिए जो आवंटित राशि मतलब यहाँ पे दिया गया है, तो उसका यहाँ से जितने भी प्रोसेस करना पड़ता है उसको सारे मतलब प्रोसेस करके हमको उसको सारंगढ़ के लिए PWD विभाग के लिए दे दिया गया है। और वहाँ भी गए थे तो वहाँ हम लोग शायद बिलासपुर तक उसको भेजा गया है। इस प्रकार से वो कार्य मतलब जारी है। और भीषण गर्मी के तहत ये जो भी हमारे यहाँ पंखा और कूलर के बारे में कहा गया, तो लगभग सभी ट्रेडों में के कूलर रखा गया है। और पंखा जो कुछ खराबी है उसको रिपेयरिंग का प्रोसेस चालू है। और रही बात ये कोका में है कि उसमें का AC खराब है, तो नए AC के लिए भी वो प्रस्ताव हो चुका है। वो भी बहुत जल्द मतलब के समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बाकी सब हमारे छात्र हित के हिसाब से ये सभी मतलब समस्याओं को हम निराकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर। जैसे कि यहाँ विभिन्न ट्रेड हैं, सभी ट्रेडों में कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सर? अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं लगभग 126 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें जूनियर और सीनियर है। और जो नए भवन की चर्चा हो रही है सर, कब से इनकी राशि स्वीकृत हो गया है और विलम्ब कहाँ पर हो रहा है? ये राशि तो स्वीकृत हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ से जितना भी प्रोसेस किया गया है उसको हम सारंगढ़ PWD विभाग को भेजा गया है। अब PWD विभाग वाले वहाँ से फिर प्रोसेस करके वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे पेंडिंग नहीं है। राशि कितने वर्ष पहले स्वीकृत हुआ है सर? राशि अभी इसी साल स्वीकृत हुआ है। इसी सत्र में हुआ है। इसकी टेंडर नहीं हुआ अभी? टेंडर वगैरह नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम पद सर? मेरा एस खालू, प्रभारी अधीक्षक ITI सरिया। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।